हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड, आज हम लोग जो 23 फरवरी 2022 को मैट्रिक की परीक्षा हुई नन हिंदी की, आज हम लोग उसका आंसर की देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 52। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ओ औ कौन स्वर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तालू से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, प्राण। क्वेश्चन नंबर 7, गगन शब्द कौन लिंग है? तो गगन शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 8, भिक्षा शब्द है? तो भिक्षा जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 9 है, धाता का स्त्रीलिंग है? तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है धाता का वो होता है ऑप्शन नंबर ए, धाती। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो कमाएगा वही खाएगा ये सर्वनाम होता है ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेशवा कहाँ कैद थे? तो पेशवा जो है बिठूर में कैद था। क्वेश्चन नंबर 12, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है? तो चिकित्सा का चक्कर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्य विधा है। क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था? तो हकीम साहब के सिर पर जो था वो हेट था। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण सखा सुदामा भोजन कैसे करते थे? तो वो जो भोजन करते थे भिक्षा मांग कर किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पद्मिनी एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल में संजू को कैसी पुस्तकों की तलाश रहती थी? तो संजू को चटपटी पुस्तकों की तलाश रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 18, तो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? तो चांद पुस्तक में जो है वो एक जापानी लड़की की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 19, छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता है? तो छायावादी कविता में प्राकृतिक चित्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति के विविध रूपों में आत्मीय परिचय कराने वाली कविता कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी? तो जमालपुर जो गई थी वो गई थी सोनी। क्वेश्चन नंबर 22, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता के पद से कब हटाया गया? तो हटाया गया था 12 अगस्त 1987 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 23, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने को की बात कहें? तो चिकित्सा का लेखक में जो डॉक्टर साहब ने कहा था वो कहा था चंद्रकला फार्मेसी से दवा लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 4 साल। क्वेश्चन नंबर 25 में है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो सभी जो खिलौने थे वो 2-2 पैसे के थे। क्वेश्चन नंबर 26, ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है ऑप्शन सी, कंठ। क्वेश्चन नंबर 27, महोषध का संधि विच्छेद है? तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, महाज और औषध। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द जो है
पूर्व लिखा है, पूर्व में ऐसे होता है, उल्टा करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, अक्टूबर कौन संज्ञा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 30, आयु शब्द कौन लिंग है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, विजय का विश्लेषण है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर विजय का जो विश्लेषण होगा वो होगा विशेषण, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयी। क्वेश्चन नंबर 32, रसोई घर शब्द कौन समास है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 33, बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत कुछ सुख मिला, यह वाक्य किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये जो पदबंध है वो है विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य जो है चरखा काटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में संयुक्त वाक्य कौन है? तो संयुक्त वाक्य है वो कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी शब्द का विलोम है, तो स्वामी शब्द का विलोम सेवक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, जो दीनों के बंधु हो के लिए एक शब्द है, तो दीन का बंधु को दीन बंधु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है, काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, समास। क्वेश्चन नंबर 41, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो झांसी की रानी शीर्षक कविता जो है इसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 42 में जो है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 43, पगा शब्द का अर्थ क्या है? तो पगा शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन सी, पगड़ी। क्वेश्चन नंबर 44, ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? तो ऊंचे टीले से वसुधा पर जो है निर्झरनी झर रही थी। क्वेश्चन नंबर 45, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी कहाँ से FRCS किए हुए थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन से। क्वेश्चन नंबर 47, अभी भारत माता पर परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्याभ्यास में के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का। क्वेश्चन नंबर 48, आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, मयस्सर शब्द का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, उपलब्ध। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भैरव बनारसी ने। क्वेश्चन नंबर 51, जमी के पेट में पली अगन पाले जल जले टिके ना टिके सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो। क्वेश्चन नंबर 52, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो ईदगाह कहानी का रचयिता है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 53, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मवीर कविता कर्मशील लोगों की बात करती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 में है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 55, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह कथन किसका है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महात्मा जी का। क्वेश्चन नंबर 56,
सिरचन को लोग क्या समझते हैं? तो सिरचन को लोग चटोर समझते थे। क्वेश्चन नंबर 57, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है वो है तू जिंदा है तो कविता से। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति की। क्वेश्चन नंबर 60, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहता था? तो रामधारी सिंह के दाहिने जो रहता था वो रहता था एक वकील साहब। क्वेश्चन नंबर 60, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, यह पंक्ति किस कविता का है? तो यह पंक्ति जो है कबीर के पद का है। क्वेश्चन नंबर 61, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए थे? तो मोटर कार से आए थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? तो लोगों ने जो मना किया था बाल गोविंद भगत को। क्वेश्चन नंबर 63, ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथिलांचल की। क्वेश्चन नंबर 64, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा? तो यह कहा था ऑप्शन नंबर बी, पद्मा ने। क्वेश्चन नंबर 65, विवेकानंद सोसाइटी के विद्वानों और सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? तो जाया करते थे निराला जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, मुक्त काशी होटल में छीका में कितने गिलास हुआ करते थे? वैसे तो 4-5 हुआ करता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार 5-6 पे जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 67, खेमा की लंबाई क्या थी? तो खेमा की जो लंबाई थी वो लगभग 3.5 फुट की थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, खूबसूरत और न्यायपूर्ण व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? तो खूबसूरत और न्यायपूर्ण निर्माण में मेहनत की भूमिका सबसे अहम होती है, यानी जितना मेहनत करेंगे उतना खूबसूरत और न्यायपूर्ण निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 69, ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो ठेस शीर्षक कहानी में जो माँ व्यस्त थी वो थी ऑप्शन नंबर डी, पकवान बनाने में। क्वेश्चन नंबर 70, उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया? तो गुड़िया ने नामांकन गांव के स्कूल में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 71, खगोल विधा के क्षेत्र में निम्न में से कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो खगोल विधा के क्षेत्र में ऑप्शन सी, आर्यभट्ट प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 72, किसने हट करते हुए कहा कि दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना? तो ये जो डायरी दिखाने का बात कहा था वो ऑप्शन नंबर डी, संजू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है बुलबुल गाती रहती है, ये किसने कहा है? तो 73 के अनुसार ये होगा ऑप्शन नंबर बी, चह चह। क्या गाती है? बुलबुल क्या गाती रहती है, कैसी गाती है? तो चह चह करके। क्वेश्चन नंबर 74 में है किनके पास धन अल्प अवधि तक टिकता है? तो इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 75, ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो ग्राहकों को चाय जो है वो देता था ऑप्शन नंबर बी, खेमा। क्वेश्चन नंबर 76 है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो पंक्ति है खुशबू रचते हैं हाथ से है। क्वेश्चन नंबर 77, कदम किस जिले के निवासी थे? तो कदम जो है वो मुंगेर जिला का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 78, किसने हैजा पीड़ित व्यक्तियों को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसने अस्पताल पहुंचाया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 79, कर्पूरी ठाकुर ने IA की परीक्षा पास कब की? तो कर्पूरी ठाकुर जो है 1942 ईस्वी में पास किया था। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है? तो यह है 1857 ईस्वी की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 81, कानन का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है जंगल। क्वेश्चन नंबर 82, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, लोकाती का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है कहीं ठोर ठिकाना ना होना। क्वेश्चन नंबर 83, आलोचना करने वाला देश के लिए एक शब्द है? तो आलोचक के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 84,
हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? तो यह है कर्म कारक का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 85, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 87, मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? तो यह है भूतकाल का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 88, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। क्वेश्चन नंबर 88, परिच्छेद का संधि विच्छेद है? तो इसका जो संधि विच्छेद है परिच्छेद प्लस द। क्वेश्चन नंबर 90, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है? तो टिकाऊ शब्द में आउ का प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 91, उपदेश शब्द में उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है उप। क्वेश्चन नंबर 92, दूध शब्द है? तो दूध शब्द जो है वो है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 93, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द में डेश जोड़ा जाता है, वो पूर्व में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, सुगम शब्द का विलोम है? तो सुगम का विलोम होता है ऑप्शन ए, दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 95, जो शाक आहार करता है, ये देश के लिए एक शब्द है शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 96, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 98, महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो जो है यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, पाप पुण्य कौन समास है? तो यह द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो यह है कर्म कारक का चिन्ह। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ आप नंबर मिला करके कमेंट में बताइए कि आपका कितना नंबर आया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।